के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर। घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी। डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी। डेली धूम से निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हक 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 लगे दम मिटे गम, पी पे आला सबर का कोई नहीं साथी कबर का। पी पी और जी। हमारे बाबा की खैर हो, हमारे बाबा जीते रहे सुखी रहे। बहुत अच्छे बच्चा, हमारी दुआएं हमें दिए जा रहे हो। ओ बाबा जी, आप हैं तो हम हैं, आपके बगैर तो हम सांस नहीं ले सकते बाबा जी। हम बाबे हैं, कोई ऑक्सीजन का सिलेंडर नहीं है बच्चा। और ये कौन आ रहा है? बाबा जी, बाबा जी। क्या बात है बच्चा, इतने परेशान क्यों हो? कहीं अकेले ही बजट तो नहीं सुन लिया? नहीं बाबा जी, मेरा जिस्म दुख रहा है बाबा जी, अंग अंग टूट रहा है बाबा जी। ये बीमारी तुम्हें पंजाबी फिल्मों के गाने सुनकर तो नहीं लगी बच्चा। अगर जिस्म टूट रहा है तो किसी डॉक्टर के पास जाओ, हम तो बाबे हैं। नहीं बाबा जी, ये किसी डॉक्टर का काम नहीं, इसका इलाज तो सिर्फ आपके पास है बाबा जी। समझ गया हूँ बच्चा, समझ गया हूँ। कितने की दवाई लेनी है? जल्दी करो बच्चा। ये लो बाबा जी। ये लो, जाओ, लगे दम मिटे गम। और सुनो, इस तरफ से नहीं जाना बच्चा, पिछले रास्ते से जाओ, इधर नाका लगा हुआ है। हक लगे दम मिटे गम, लगे दम मिटे गम, कमाएगी दुनिया खाएंगे हम। हक। हेलो जी, पुलिस स्टेशन। जी ठीक है, आप लोग पहुंचे जी, मैं उनको देखता हूँ जी। ओके जी। लगे दम मिटे गम, लगे दम मिटे गम। हक बच्चा, ई बच्चा, लगे दम मिटे गम, लगे दम मिटे गम। सलाम बाबा जी। वालेकुम सलाम बच्चा। बाबा जी, मैं आपको एक बहुत बड़ी और अहम खबर सुनाने वाला हूँ। अहम खबर? क्या पेट्रोल सस्ता हो गया है बच्चा? नहीं बाबा जी, ये उससे भी बड़ी खबर है। उससे बड़ी खबर कोई नहीं हो सकती बच्चा। बाबा जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश करें। आप ये जो मंशियात का कारोबार कर रहे हैं। खबरदार बच्चा, खबरदार। हमारे कारोबार का नाम लिया तो जलाकर भस्म कर देंगे। हम तो नौजवानों को सुकून देते हैं बच्चा। बाबा जी, आपने यहाँ पर कौन सा जिम खोल रखा है? पहले मेरी पूरी बात तो सुन लें। सुनाओ बच्चा, क्या कहना चाहते हो? आपके इस अड्डे का पुलिस को पता चल गया है। क्या कह रहे हो बच्चा? हाँ बाबा जी, मैं सच कह रहा हूँ। मैं तो आपका पुराना गाहक हूँ, इसलिए आपको बताने आ गया हूँ। तो फिर हमें क्या करना चाहिए बच्चा? बाबा जी, छोटा मुंह बड़ी बात।
आप ये अपना सारा सौदा मेरे हवाले कर दे, और जब पुलिस चली जाएगी तो आपकी अमानत बगैर खयानत किए आपको वापस कर दूंगा। मैं नहीं चाहता कि आप इस उम्र में किसी मुसीबत में फंसे। ठीक है बच्चा, ठीक है। ये लो, ये पूरा थैला रखो, पैसे भी इसमें हैं। बस यही है? यही है। तो ठीक है बाबा जी। लगे दम आप मिटे अपने गम। आप को सेफ ही समझे बाबा जी। लगे दम मिटे गम। नहीं नहीं सर, आप फिक्र ना करें, बिल्कुल जैसे हो। जी सर, सर जी जैसे आपका हुक्म होगा वैसे ही होगा। ओके सर, खुदा हाफिज। जी जनाब, अपना जहरी मलक। ओए यार, ये तेरा नाम जहरी मलक किसने रखा है? जनाब नाम तो मेरा जहर मलक है जी। अच्छा, जब क्राइम होता देखता हूँ तो तबीयत जरा जहरी सी हो जाती है, तो इसलिए प्यार से लोग मुझे जहरी मलक कहते हैं जनाब। हाँ। अच्छा बात सुन जी। ये जो अंदर बंद है ना वो मुजरम हवा बराए तवान का, हाँ। उसको सुबह बड़े साहब के आगे पेश करना है। अस्तगफार, यार इन लोगों को शर्म नहीं आती है? यार मासूम बच्चों को अगवा करते हैं। अस्तगफार अस्तगफार। ठीक है जनाब, हुक्म की तामील होगी जी। और हाँ वो यार अभी वो उसका फोन आया था, वो बिल्ला मुखबर नहीं है, वो कह रहा था कि कब्रिस्तान में मनशियात फरोशी हो रही है। जनाब कब्रिस्तान में मनशियात फरोशी तो हो ही नहीं सकती जनाब। क्यों? वो मुर्दों के पास कौन से पैसे होते हैं जो वो नशा खरीदे? यार ये सारे बेवकूफ मेरे पल्ले पड़ते हैं। नहीं जी, ये मेरा भी यही हिसाब है जनाब। बेवकूफ आदमी, और तुम बात को समझते नहीं हो। वो कुछ लोग कब्रिस्तान में मनशियात फरोशी कर रहे हैं, उन्होंने कब्रिस्तान को अड्डा बनाया हुआ है। तो हमारे लिए क्या हुक्म है जनाब? हुक्म क्या है? वो ये रोशना चिराग कहाँ है? गश्त पे गए हुए जनाब। उन्हें फौरन वायरलेस पे फोन करो कि वो नगजे के कब्रिस्तान पहुंचे। ठीक है जनाब। कब्रिस्तान नगजा गाजी कब्रिस्तान जनाब। ओए चिराग। जी सर जी, ऑर्डर। ओए तुम फौरन वो नौगजा के कब्रिस्तान में पहुंचो भाई। अल्लाह रहम करे, को फौतगी हो गई है सर जी। ओए फौतगी नहीं होगी, वहां पे रेड कर ली है। अच्छा, रेड करने जाना है तो सर जी भूख बड़ी लगी है, कुछ खा के चले जाएं। मुर्दों ने कौन सा उठ के कहीं दौड़ जाना है? तुम लोगों को समझ नहीं आती है? नहीं जी, नहीं मेरा मतलब है हाँ जी आती है जनाब, क्यों नहीं आती? ऑर्डर करें। ठीक है, जल्दी जल्दी पहुंचो वहां पे। ओ यार, कब्रिस्तान में कुछ नजायज फरोश हैं, नजायज फरोशी कर रहे हैं, उधर छापा मारना पड़ेगा। लो यार, मेरी समझ में नहीं आता, ये नजायज फरोश जो हैं, ये कब्रिस्तानों में क्यों नजायज फरोशी करते हैं? मेरा ख्याल है साहब जी इनके ज़हन में होता है कि यहाँ कौन सा हिसाब होना है, हिसाब तो अगले जान जाके होना है, जो मर्जी करो। अब क्या करें फिर? जाना पड़ेगा जी। ऑर्डर तो यही मिला है। अच्छा कर फिर स्टार्ट। खा लेते यार। एक 100 200 300 400 और ये 500। हाँ जी, 10 20 30 40 50 60 70 80। लो लो जी, पूरे 580 रुपये। वाह जी वाह, आज तो बड़ी कमाल सेल हो गई है। माल भी बिक गया है और पकोड़े भी बच गए हैं। लेकिन सिर्फ ये भांग वाले पकोड़े बचे हैं, ये भी किसी को टिका देते हैं। आ जाओ भाईजान, आ जाओ भाईजान, खस्ता पकोड़े, ताजा पकोड़े, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा, वापस आएगा। आ जाओ भाईजान, आ जाओ आ जाओ, खस्ता ताजा पकोड़े, ताजा पकोड़े। लंबी दिहाड़ी लगी आज शरादे, कम से कम पूरे 20,000 का माल बिल्ला के हाथ रहा। वाह बिल्ला वाह, आफरीन है तुझ पर। आज बाबे को तूने कैसा बेवकूफ बनाया। अबे बाबा लोगों को बेवकूफ बना सकता है तो बिल्ला क्यों नहीं बना सकता? हाँ हाँ बस शाने।
हाथ रोक। खबरदार होए, कोई अपनी जगह से हिला तो गोलियां तड़ 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 लगेंगी। जनाब कौन लोग हैं जी आप? हम व्यापारी हैं, यहाँ से बकरे लेने के लिए आए हैं और नजर नहीं आ रहा है हम पुलिस वाले हैं। हाँ बाबा इधर आ। आ गए जनाब आ गए। हाथ ऊपर कर बुजुर्गा, तलाशी लेनी है तू। जनाब हमारे पास कुछ नहीं है जी। चुप कर, कुछ नहीं है जनाब, हम दिल कश वाले नहीं, सिर्फ कश वाले हैं। अब पीछे हट, इधर आ तू, टोपी तार। वो सर जी क्या ढूंढ रहे हैं? वायरलेस तो मेरे पास है। ओ यार क्या हो गया तुझे? मनशियात ढूंढ रहे हूँ तो तू पीछे छुपा हुआ, इधर आ। तू वीआईपी है, तेरी तलाशी नहीं हो सकती। कख भी नहीं। जनाब हम तो अल्लाह वाले बंदे हैं, हमारे पास कुछ होता तो हम यहाँ कब्रिस्तान में डेरे लगा के बैठे होते। नाम तो बड़े सुने थे तेरे, पल्ले तेरे कख नहीं निकला। हम तो बेघर लोग हैं जी, हम तो ये भी नहीं कह सकते कि वो कॉर्नर वाली 5 कब्रें हमारी। साहब जी आप भी ना बस टिकी पे लगा देते हैं। मैंने सुबह का नाश्ता भी नहीं किया और चलो भी छापा। यार तेरे सामने वायरलेस आया था, मेरा क्या कसूर है इसमें? अरे पीछे हो, मैं उधर जाके नीचे बैठ। ना किया ना इधर मनशियात का तो बता देना हमें। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, बेटी तुमसे निकले हम दोनों की डबल सफारी। साहब जी हाँ? मुझे तो बहुत भूख लग रही है जी। ओ यार रोशन, मैंने 10 रोटियां खाई हुई हैं, मैं भी तेरे साथ ही हूँ यार। साहब जी मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं जी। तू ऐसे कर, फिर तू रोटी ना खा, तू कड़िक्की खा ले। ये ऐसे कर, तू खा ले बिल्ली, तेरी भूख भी खत्म हो जाएगी, बिल्ली की भी खत्म हो जाएगी। बिल्ली चूहा खा लेगी, उसकी भूख खत्म। तूने बिल्ली खाई होगी, तेरी भूख खत्म। और यार रोशन, मुझे तो भूख से ज्यादा ना प्यास लगी हुई है। मुझे लगता है मेरे पिंडे का पानी खत्म हो गया। बहुत अच्छे। तो साहब जी आप कोई वासा हो और जिसका हर वक्त पानी खत्म ही रहता है। ओ क्या बात कर रहे हो यार? तो क्या है? पकोड़े, ताजा पकोड़े, खस्ता पकोड़े, जो आएगा वो बार बार आएगा। वो पकोड़े कैसे लगाए हैं भाई? ओ जी बड़े ध्यान से पकोड़े लगाए हैं जी। वो पकोड़े कैसे लगाए हैं? ओ जी कर्जा उठाकर मल्ले शरीके ने ताना दिया था कि मैं कोई काम नहीं कर सकता जी। ओ भाई पुट्ठे जवाब। और उनका मतलब ये है किस भाव दे रहे हो? ओह जी आपसे क्या भाव लेना है सरकार, आप वाला हिसाब है, जो देंगे रख लेंगे। वैसे सर जी ये पकोड़े आपके खाने वाले नहीं है। क्यों जी? यानी मेरे खाने वाले नहीं है? ओहो तो आपके खाने वाले नहीं है जी, मेरे खाने वाले तो है ना जी। और नहीं सर जी वाकई ये आपके खाने वाले नहीं है। और नहीं ऐसी कौन सी बात है, इनमें क्यों नहीं खाने वाले हमारे? ओहो सर जी इन पकोड़ों में मिर्चें ज्यादा हैं। ओहो नहीं सर जी इन पकोड़ों में डेट एक्सपायरी है। तो कोई बात नहीं है, तो हम तो एक्सपायरी चीजें भी हजम कर जाते हैं। ओह सर अब मैं आपको क्या बताऊं? क्या बताना है तूने? ओ कैसे ना बताओ, तुम पैसे बताओ और 1 किलो दे दो, डाल फटाफट शापर में। ठीक है सर जी जैसे आपकी मर्जी। मैंने बताकर फंसना है जी। बड़े पकोड़े जी, कमाल पकोड़े जी। जम जम आओ जी। ये भी डाल लो यार। ये भी ले जी, ये भी ले जी। पुत्र और डाल दे थोड़ा, हमने कौन सा पैसे देने हैं? ले सर जी, ले सर जी, बड़े पकोड़े ले सर जी। जीता रहे, जीता रहे। बरकत डले, जीता रहे। बरकत डलेगी जी, बड़ी डलेगी, बड़ी डलेगी बरकत। ना ना सर जी आखिरी पकौड़ा मेरा है। देखिए 39 पकौड़े थे, 29 तो आपने खाए हैं यार। वैसे उस्ताद जी बहुत मजा आया पकौड़ों का। जिंदगी में बड़े बड़े पकौड़े खाए हैं लेकिन भाई बहुत मजे के थे। बहुत भूख लगी हुई थी इसलिए। ओ यार रोशन, मैं तुझे किसी दिन अपने गाँव लेके जाऊंगा, तू मेरी वालदा के हाथ के पकौड़े खाना।
पालक वाले, जो एक बार खाए अंगले चाटता रह जाए। उस्ताद जी, मेरा ना एक बचपन का यार था। अच्छा। अमेरिका चला गया। अच्छा। उसने वहाँ पकौड़ों की दुकान खोली। साहब जी, उसके हाथ में इतना स्वाद था, इतना स्वाद था। अंग्रेज जो थे वो यूं लाइनों में लग के ना तो पकौड़े लेते थे। बड़ी बात है भाई, अंग्रेज भी लैंड में लग के पकौड़े लेते थे। हाँ जी, लेकिन उस्ताद जी, मुझे एक दफा इन पकौड़ों की वजह से बड़ा ही नुकसान उठाना पड़ा। अच्छा। मैं एक बार गया कराची। अच्छा। वहाँ मैंने एक दुकान पे बोर्ड लिखा देखा कि आप जितने मर्जी पकौड़े खाएं, अच्छा, बिल आपका पोता देगा। अच्छा। उस्ताद जी, मैंने रज के पकौड़े खाए। अन्नी मचा दी होगी तुम्हें। थाल का थाल है। मैंने कहा पोता पैसे देगा। उठने लगा तो वो बंदा आ गया, कहने लगा पाजी ये बिल। मैंने कहा ये तो मेरा पोता देगा। वो कहने लगा भाई ये आपका बिल नहीं है, आपके दादे का बिल है, वो खा के गया था। यार तेरा दादा भी पकौड़ों का शौकीन था। यार रोशन, मेरा पुत्र अब ना थाने चलते हैं। थाना अकेला छोड़ आए हैं, कुछ चोर डाकू ही ना घुस गया हो। आजा। किधर बैठना है? चलो आप बैठो। मैं बैठूं? मैं चलाता हूँ। तू चले तो हमेशा ही तू चलाता है। कौन सी नई बात है? चले। रोशन, यार इससे पहले जब भी कभी मैं मोटरसाइकिल पे तेरे पीछे बैठा हूँ, तेरा मुंह तो कभी मेरी तरफ नहीं हुआ यार। अब मेरा मुंह मुड़ गया है। तो टक्कर ही ना मार दें यार। नहीं, मुझे सही नजर आ रहा है। अच्छा, मैं फिर तुझे बताता हूँ। खबे मोड़, खबे खबे रखी, खबे सच्चे। इतने मजा आया पकौड़े खाए और मेरा तो आसपास की बुरा हाल हो गया। यार ये ठाणा मुझे बड़ा बड़ा क्यों लग रहा है? सर जी, वो आप लोगों को क्या हो गया? जी, मैं प्रोफेसर नागी हूँ और मैं बहुत अच्छा इलेक्ट्रीशियन हूँ। ओए, मेरी शादी का ऑर्डर बुक कर। कल मेरा वलीमा है। ओए, दुनिया इकट्ठी होगी, कितना मजा आएगा। लेकिन यार तू मुझे शादी ना करते देना, क्योंकि अगर मेरी शादी हो गई तो मेरे बच्चों का क्या होगा? वो आप लोगों को क्या हो गया? मुझे तो लगता है आप लोग पागल हो गए और मुझे पहचाने। मैं सराज, आप रोशन और चिराग हो। और तुम मेरी तरफ देखो, मैं एमए नफ्सियात हूँ, जवेद। अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे क्लिनिक पे आना, ऐसी अच्छी पिशौरी चप्पल बनाता हूँ। यार मैं तुम्हें पिछले 3 साल से कह रहा हूँ कि प्रोफेसर नागी मैं हूँ, तुम मानते ही नहीं। ओ भाई, तुम दोनों पुलिस वाले हो। हैं? अगर हम पुलिस वाले हैं तो निकालो सारे मुजरिम बाहर। देख यार भाईजान, हम बड़ी माफी चाहते हैं। हमने आपको खामखास जबरदस्ती बगैर किसी जुर्म के पाबाए जंजीरों सलासलो तसलसल कर दिया। देखो सर जी, शक्ल से कितना शरीफ आदमी लगता है और अगवा करता है, कैसे करता होगा? देखिए जी, आपने कुछ खाना पीना तो बताएं, मैं आपके लिए भी पकौड़े लेकर आऊं। यार तू उसको देख,
शक्ल से कितना भोला और मासूम लगता है और चोरियां करता है। ये जरा मूड़ा देना, मैंने इसके ऊपर बैठना है। मोड़ा नहीं हूं, मैं खुद खड़ा हूं यहाँ। वे इनकी ये हालत कैसे हो गई है? वो क्या हो गया इनको सराज? ये हमने पकोड़े खाए हैं, बहुत मजे के पकोड़े थे। पकौड़े? सर जी इन्होंने जरूर पंग वाले पकोड़े खा लिए हैं। ओए होए 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 होए। ओ फिर ऐसा करो, इनको ले जाओ और जाके वो इमली का पानी वो पिलाओ और साथ वो अचार भी खिलाओ इनको। और जाओ मेरी नजरों से दूर ये समा। और ले जाओ इनको। यार हमने कोई जुर्म ही नहीं किया तो क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं भाई? चलो आगे पानी पियो इमली का जाके। चलो लेके आओ यार। किधर चला गया भाई? ओ उठा के ले जाओ, उठा ले इसको। आशिकों से सोना मुखड़ा लुकान लई, सजना ने बुए अगे चिक मान ली है। बहुत अच्छा गाना है। चुप! बहुत अच्छा गाना था। होश आ गई तुम लोगों को? सर जी हमें माफ कर दें सर जी, वो दरअसल हमें भूख बहुत लगी हुई थी तो हमने वहां से पकोड़े खा लिए। हमें नहीं पता था जी उन पकोड़ों में क्या है। अरे वो नशावर पकोड़े थे। अरे तुम लोगों को तो ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए जो मुजरत सेहत चीजें फरोख्त करते हैं। सर जी हमें एक मौका और दे दें। ताकि फिर तुम वही काम करो। जी सर। हाँ? जी सर का बच्चा, साहब जी का ऑर्डर है, तुम दोनों यहीं पे रहोगे। राइट सर। लो जी ताजा और सस्ता पकौड़े, जो एक बार खाएगा बार बार आएगा। हाँ भाजी कितने के चाहिए? 20 के। लो जी 20 रुपए के पकौड़े। लो अच्छा जी। बात सुने, हाँ ये वही ओ वही पकौड़े हैं, समझा करो। लो लो हाँ लो लो ले जाओ वही पकौड़े। जाओ जाओ ऐश करो भाई, ताजा और सस्ता पकौड़े जो एक बार आएगा बार बार आएगा। हाँ जी किस किस्म के पकौड़े हैं तेरे पास? ओ जी आपको कौन सी किस्म के पकोड़े चाहिए जी? अनवर इटोल लंगड़ा मेरा मतलब है कि आपको किस किस्म के चाहिए? अबे पकोड़े तो पकोड़े होते हैं जी। ज्यादा मासूम बनने की कोशिश ना कर, पकौड़ों की भी कई किस्में होती हैं। मसलन आलू वाले पकौड़े। हाँ जी। पालक वाले पकौड़े। हाँ जी। गोभी वाले पकौड़े। हाँ जी। बंग वाले पकौड़े। हाँ जी। नहीं जी मेरा मतलब है नहीं 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 जी के बच्चे। बंग वाले पकौड़े? ओए बिल्ला को सब पता है। बंग वाले पकौड़े बेचता तू? नहीं जी आपको किसी ने गलत बताया है जी। देख अगर तुम मेरे इलाके में धंधा करना चाहता है ना तो मेरे साथ मिल जा, मेरे धंधे में मेरी मदद कर। आप हुक्म करें सरकार। वो क्या? तू भी नशा बेचता है और मैं भी नशा बेचता हूँ जी। हाँ जी, तू भंग वाले पकौड़े बेचता है और बिल्ला हीरोइन। सर जी आप औरतों को बेचते हैं, ये तो बड़ी बुरी बात है सर जी। वो वाली हीरोइन नहीं, पाउडर पाउडर। अच्छा अच्छा आप पाउडर बेचते हैं, लेकिन सर जी आपसे तो बड़ी बू आ रही है। अब बकवास ना कर रहे। बिल्ला के सामने आज तक किसी ने ऊंची आवाज में बात नहीं की। मैं हीरोइन पाउडर की बात कर रहा हूँ, पीने वाले पाउडर की। देख तू अपने ग्राहकों को आहिस्ता आहिस्ता इस तरफ ला, जब वो आदी हो जाए तो हमारी मर्जी के उनसे पैसे ले, तुझे इसका कमीशन मिलेगा। सर जी कितना कमीशन मिलेगा? तुझे कमीशन 5% मिलेगा, 5%। सर जी माल कितना बेचना पड़ेगा? जितना मर्जी माल बेचो, हमारी बाबा से लाइन सेट हो चुकी है, इसकी तुम फिक्र ना करो, वो हमारे साथ शामिल है। सर जी ये जो सामने बैठा है ये पाउडर बेचता है, और मैं तो समझा था ये कोई दर्द की दवा बेचता है। अबे पिछले 5 सालों से उसके अपने घुटनों का दर्द नहीं किया, वो भला किसी को क्या दवा दे। खबरदार है, खबरदार क्यों हिले तो? ओए ये तू इन पकौड़ों में क्या डाल के बेचता है? सर जी बेसन होता है और जड़ी बूटियां। तेरी जड़ी बूटियां तो मैं निकालूंगा ना, जड़ी बूटियां। गिरफ्तार कर लो दोनों को। शट अप! मुझे नहीं, इसको और उसको, इन दोनों को गिरफ्तार कर लो। तुम कौन हो? मैं सीआईडी इंस्पेक्टर जमील हूं। भेस बदलकर मैं उस बाबे के पीछे था, ये कमबख्त तो खुद ही मेरे जाल में फंस गया है। ये दोनों जहर बेचते हैं, नई नस्ल को तबाह कर रहे हैं। गिरफ्तार कर लो इनको, ये मेरा ऑर्डर है। बड़ा ऑर्डर लगा बदतमीजी बंद करो, चलो इसको भी पकड़ो, बाबे को भी पकड़ो। सर ये पकौड़े भी छोड़ो पकौड़े। थैंक यू वेरी मच सर।
आपने अपना काम भी कर लिया और हमारी इज्जत भी बचा ली। वैसे सर जी ये आपने जो भेष क्यों बदला? कभी कभी रूप बदलना पड़ता है ताकि आप उन जैसे बन जाएं और वो अपना राज हमें बता सके। हाँ सर जी, हाँ एक मेहरबानी और कर दे। वो क्या? सर जी मैं ये पकौड़े खा सकता हूँ? क्या? हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम तो घर को थाना समझें और थाने को घर, इनको भी सोचा का रहता है मुझको भी डर, घर जाए तो चिन जाती है सारी खुद मुख्तारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी। हम पब्लिक के नौकर लेकिन बंदे हैं सरकारी, डेली तुमसे निकले हम दोनों की डबल सवारी, डबल सवारी, डबल सवारी।